तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। स्पीडी प्रीवियस ईयर साइंस का जो हम लोग सीरीज़ शुरू किए थे, आज उसकी तीसरी वीडियो है। उस दोनों में हम लोग 1992 के आरआरबी के क्वेश्चन देखे थे और आज शुरू करते हैं, वो होगा 1993 का आरआरबी चंडीगढ़ का क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए। फिर आगे का क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो वो होगा लैक्टिक अम्ल। ऐसा हम क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। मतलब आरआरबी के क्वेश्चन आगे रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर है, किन रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो वो है लसीकानु लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की मदद से ही रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो वो 120 दिन की होती है। मानव में आरबीसी का लाइफ डेज होता है 120 दिन। फिर है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो वो है फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी भुवनेश्वर के हैं, 1993 के ही हैं। सबसे पहला है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी डायलिसिस के। देखते होंगे किडनी रोगी डायलिसिस पर रहते हैं। आगे, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित होता है, उसमें पाया जाता है, तो वो होता है परितारिका आइरिस। परितारिका का रंग ये डिसाइड करता है कि आदमी की आंखों का रंग काला होगा या नीला होगा या भूरा होगा। फिर दिया, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा शुष्क गुलाबी हो जाता है? तो वो है नेत्र श्लेष्मा। आगे हैं, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो वो होता है ऑक्सीटोनिन की मदद से। ऑक्सीटोनिन हार्मोन है जो महिलाओं में स्रावित होता है। आगे, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो वो है डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में। फिर आगे का क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य को सेचन के उद्देश्य से विषव वीर्य को संचित किसमें किया जाता है? तो वो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। आगे, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये रेप्सेलिया हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेप्सेलिया पादप का पुष्प सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वर्ल्ड में। ये जो क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद का ही 1993 का सबसे पहला क्वेश्चन है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? तो नारियल और कटहल जो है असत्य फल होते हैं, सत्य फल होते हैं, तो ये दोनों असत्य फल में आते हैं। आगे, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वो होती है वलयों को गिनकर ही वृक्ष की आयु को पता चलता है। फिर है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप को उगाना। बिना मिट्टी के पादप को जल की सहायता से ही उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आगे, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो वो है जॉन ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? वो होता है पिता के गुणसूत्रों से ही लिंग डिसाइड होता है। फिर आगे क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो होता है 46 पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य आहार अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उन्हें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। फिर किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास का जो रेशा होता है वो उसके बीज से प्राप्त होता है। आगे का क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी का 1993 का ही है। क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्योंकि उसका रीजन है कि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो है अमोनिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया का गंध बहुत ज़्यादा खराब होता है, उसी कारण ऐसा होता है। फिर किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो सामान्यतः देखा गया है सभी मछलियों में उसके शरीर पर सल्क होते हैं, लेकिन जो कैटफिश नाम की जो मछली है उसमें सल्क नहीं होते हैं।
फिर ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, उसका सबसे बड़ा कारण है वातावरण के कारण। फिर है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया, तो वो है WM स्टेनले ने। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध का आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो है मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर ही उन्होंने पहला प्रयोग किया था। फिर लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस की प्राप्ति लाइकेन से होती है। ये जो क्वेश्चन RRB रांची की है, RRB रांची का 1993 का क्वेश्चन। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो वो सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। आगे अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है, वो सूखे लैक्टस से प्राप्त होता है। अफीम की प्राप्ति सूखे लैक्टस से होती है। आगे का क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है, वो है बलूत या ओक के छाल से प्राप्त होता है। फिर है पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, वो है चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, वो होता है बेंग रोग के कारण होता है। आगे अधिक शराब पीने वाले लोगों को अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, वे सूत्रण रोग सीरोसिस से मरते हैं। क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका कार्य करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मरुद ज़ेरोफाइट कहलाते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो RRB कोलकाता के 1994 के क्वेश्चन हम देखेंगे। RRB कोलकाता का है, जिसमें सबसे पहला है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सा गैस, वो था मिथाइल आइसोसाइनेट था। फिर आगे है, भैंसों की मुख्य नस्लें कौन सी है, मुर्रा, सूती, भदवाड़ी, जाफरवादी और मेहसाना भैंसों की नस्ल है। फिर आगे है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो वो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास की गई है। आगे का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान में है। जैसा कि सभी जानते हैं राजस्थान के मरुस्थल में बहुत ज़्यादा ऊँट होते हैं, इस वजह से भी इसका वहाँ स्थापना किया गया है। आगे दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है, वो वृक्षों की छाल से प्राप्त होता है, दालचीनी जो मसालों में यूज होता है। आगे है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो वो इलायची को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। आगे का क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन, तो मिट्टी का किया जाता है। फिर सिस्टेमा नेचुरा किसकी पुस्तक है, वो कार्ल लिन्नियस की पुस्तक है, कार्ल लिन्नियस की है। तो आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।